हेलो जी, कैसे हैं सब। तो गाइस आ गई हूँ फिर से कुछ दिन का गैप लेके। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें इस बात से गुस्सा हैं कि मैं ब्लॉग फिर रेगुलर नहीं डाल रही हूँ। तो सबको बहुत बेसब्री से वेट है, तो चलिए सुबह से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मुझे ना एक कमेंट आया, एक नहीं काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, बट एक कमेंट से मुझे अभी ये बात याद आई, तो मैंने सोचा चलिए इसको ना मैं कमेंट में ही पूछूंगी। तो मैं तो सुबह मॉर्निंग 4:30 के करीब उठ गई थी, तो यही मेरा रूटीन स्टार्ट होता है ना। तो मुझे क्या कमेंट आया, दीदी आप इतनी सुबह जब व्लॉग बनाते हो तो हम लोग तो सोचते रहते हैं, है ना। हम अपने व्लॉग ना, आपके व्लॉग मतलब हम देखते हैं उस टाइम पे। किसी का कमेंट आता है, कोई मुझे लंच टाइम पे देखता है, कोई मुझे सुबह के टाइम देखता है, और किसी किसी का आकर दीदी मैं जॉब करती हूँ, जो मेरा लंच टाइम होता है ना, तो मैं बैठ के आपके व्लॉग्स देखती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखिए अपने फ्री टाइम में लोग मुझे टाइम दे रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज का व्लॉग आप कब किस टाइम देख रहे हैं ना, तो ये मुझे कमेंट में बताना मेनली कि आप लोग किस किस टाइम पे क्या काम करते हुए ये व्लॉग देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आज के व्लॉग की आपको अच्छी बात क्या लगी, ये भी एक चीज़ कमेंट में साथ में बता देना, ठीक है। इससे ये पता चलेगा ना कि व्लॉग में मेरे कहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा बहुत अपना अपडेट रखने के लिए। वैसे तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी मेहनत के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊं, ताकि आप सबको काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिले, साथ में मुझे भी मिले। मुझे रहती है कि मैं टाइम से उठूं और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं। आप लोगों को रहती है कि आपको देख के मतलब मुझे देख के आप लोग भी अपना थोड़ा रूटीन चेंज कर रहे हैं। सो गाइज मैं सुबह उठी यहाँ पे, है ना, थोड़ा बेड वेड बनाया। इतने में आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। तो मैंने कल ना इस ग्लास में ही पानी भर के रख दिया था और इसको उकड़ू बैठ के पिया। और ये मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि इसको पीने से कॉन्स्टिपेशन हो, कोई पेट में दिक्कत हो, तो वो सब ठीक रहते हैं। तो किसी ने पूछा था कि योगा से पहले पी सकते हैं, तो देखिएगा जब मैंने जस्ट उठते ही सबसे पहले पानी पिया है। अब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टहलूँगी, फ्रेश होंगी, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करूँगी या फिर अपना योगा वगैरह करने में ना मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। लेकिन अगर आप योगा करने से पहले सिर्फ आधा घंटा पहले सिर्फ पानी पी रहे हैं तो पी सकते हैं, वरना खाना वाना खाया है तो फिर तो 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए योगा के लिए। तो आज तो ना देखिए कैसा बादल जैसे मौसम हो रहा था, और सुबह से उठी तो बहुत अंधेरा सा था, बट अच्छा लग रहा था क्योंकि फ्रेश फ्रेश हवा चल रही होती है ना। अब मौसम जैसे थोड़ा चेंज हुआ है, उमस इतनी ज़्यादा है कि बिना एसी के तो ऐसा लगता है रहा ही नहीं जा रहा है ना। हर पंखे में तो घुटन हो जाती है, और यही हाल हो रखा है हर जगह। अभी जब बारिश का मौसम है, हवा चल रही है तो ठीक है, वरना तो बहुत बुरा हाल है। सो गाइज़ अभी सुबह उठी थी और हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह ही चहल पहल शुरू हो जाती है। मैं पीछे यही देख रही थी कि यार गली में क्या शोर शराबा रहता है। तो यहाँ पे वही कि कोई लोग अभी जॉब पे जा रहे होते हैं सुबह सुबह, कोई लोग जॉब से वापस आ रहे होते हैं। तो आज मैं जब अपनी एक्सरसाइज करूँगी तो उससे पहले ना मैंने छोले भिगो दिए थे रात को, क्योंकि कल मम्मी वगैरह का व्रत था पूर्णमासी का, उससे नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। तो वहाँ पे ना मैंने छोले चावल बनाए थे। मम्मी ने कहा था कि चावल से ही व्रत खुलता है। लास्ट टाइम जब हमारे घर में पूजा हुई थी तब पंडित जी ने दाल चावल खाए थे। तो बहुत सारे लोगों को ये कमेंट था कि दीदी आपने व्रत वाले दिन ही चावल खा लिए थे, वो व्रत वाले दिन नहीं खाए थे, उससे नेक्स्ट डे का था। तो अभी मैंने चावल में मतलब छोले में ही साबुत प्याज, हरी मिर्च और टमाटर साबुत साबुत ही रख दी, क्योंकि इसमें खूब सारी सीटी आनी है। तो आज मैंने सोचा चलिए इस तरह से ट्राई करते हैं, क्या इनको पीसना काटना। तो इतने मैं योगा करूँगी, इसी तरह से इनको मैश कर दूँगी। और ना यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह में लग गई, उसमें खूब सारी सीटियाँ आई और मतलब जैसे छोले उबलते हैं वैसे ही मैंने उबाल लिए। आज मेरे पास आंवला नहीं था गाइस, अगर आपके पास आंवला होना तो उसको ज़रूर डाल के मतलब उबालिए। एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरा उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ना अपने पैर वॉश कर लिए थे, और पैर धोने के बाद नारियल तेल से ना तलवे जो है पैर के, इनको रगड़िए। अगर आप ये कर रहे हैं ना सुबह सुबह, मतलब जो अपने दिन की शुरुआत इससे कर रहे हैं, तो क्या होगा पूरे दिन आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी मतलब ब्लड सर्कुलेट होगा। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो ये बहुत जल्दी रिलीव करती है। अगर नहीं भी है तो भी इसे करिए, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, स्किन पे ग्लो आता है। तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने रूटीन में भी इसको लाएँ, है ना। इसके बाद मैंने मालिश वालिश कर ली थी पैरों की, थोड़ी देर बैठी और फिर यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी बहुत डस्टिंग करी और मैं चली गई सीधा नहाने। तो नहा के मैं सीधा अपना रेडी वेडी होके ही अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। तो सुबह सुबह मैं सिर्फ अपने फेस पे, जैसे कि हमेशा बताती हूँ, सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ फेस पे, नेक पे। और तैयार हो रही थी और वो अभी गाना के पापा उठे ही थे, इतने मैं नहा धो के तैयार भी हो चुकी थी। तो अभी जाऊँगी सीधा किचन में और अपना देखूँगी छोले वगैरह की क्या हालत है। तो उससे पहले मैंने आज कर लिया चोटी। मेरा मन था तेल लगाने का, बट मैंने कहा सोचा थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल चोटी करी मैंने।
तो मुझे किसी ने पूछा भी था, दीदी इतनी सुबह उठने का आपका क्या मकसद रहता है? तो गाइज़ मैंने पहले ही बताया था कि देखिए सुबह उठती हूँ, अपने लिए टाइम मिल जाता है। ये टाइम मुझे, अगर मैं इस टाइम उठती ना, जैसे पौने 6 बजे के करीब उठती, सीधा नहाने जाती और फिर मैं अपने खाने में लग जाती। बट जो मेरे एक्सरसाइज़ वगैरह का टाइम था और जो मुझे करनी थी वो नहीं हो पाती थी। बट अब मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे कि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, और टच वुड जब से मैंने एक्सरसाइज़ और सुबह अपनी योगा वगैरह स्टार्ट करी है, तो कुछ दिनों से क्या, तब से मुझे माइग्रेन की दिक्कत नहीं है। बस हाँ, धूप में चली गई हूँ वो बात अलग है। बट ऐसे कई बार ऐसा रहता है, गर्मियों में सुबह उठती थी तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता था, 2-2 3-3 दिन भी दर्द बना रहता था। तो वो अब बहुत कम हो गया है। तो लाइफ़स्टाइल थोड़ी चेंज करी है, तो उससे फ़र्क तो पड़ा ही है ना? तो अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो फल तो मिलता ही है खैर। तो अपने लिए बेस्ट है कि ये करना ही चाहिए। और अभी इस टाइम धूप भी नहीं निकली थी, आज थोड़ा मौसम, मैंने जो सुबह-सुबह देखा ना, बादल-वादल से थे, तो धूप नहीं थी, बट फिर भी मैं 5-7 मिनट छत पे टहली। तो मुझे था 5-7 मिनट घूम लूँगी, अच्छा रहेगा। फिर मुझे लगा कि अभी तो वही बच्चे भी नहीं उठे हैं, कोई भी नहीं उठा है, तो टाइम, मतलब छोले चावल ही बनने हैं, तो आधा पौना घंटा लगेगा उसको बनने में, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। फिर मैं आ गई टाइमली, मैंने कहा चलो चलती हूँ नीचे, बाद में आ जाऊँगी दोबारा। पर एक बार नीचे उतर आए और दोबारा का तो वो टाइम आता ही नहीं है नेक्स्ट डे तक, है ना? उस छत पे जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि नीचे ही कहाँ-कहाँ बिज़ी हो जाते हैं। तो गाइस देखिए, इतनी सारी सीटी आई हैं, और प्याज़, टमाटर एकदम अच्छी तरह ना ऐसे मैश हो रहे थे। इनको अगर मैं हल्का सा भी यूँ ही मैश करती ना, तो प्रॉपर इसमें घुल जाते। फिर मैंने निकाल लिए जैसे साबुत, इसीलिए डाले थे ताकि ये मेरे को मिल जाएँ, वरना ये प्रॉपर इसमें डिज़ोल्व हो जाते। तो ये मैंने निकाल लिया, हरी मिर्च, प्याज़, टमाटर जो भी डाले थे। अब इनको एक साथ ही पीस लूँगी, क्योंकि इनमें अलग-अलग पीसने की तो गुंजाइश बची नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा खुद ही एकदम ऐसे हो गए थे सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब उबल चुके थे। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला, इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, और ये सारे बेसिक मसाले जो भी होते हैं सारे डाल के, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा और हींग वगैरह सारे डालकर, ये देखिए मसाला पीस लिया, काफ़ी अच्छा पिसा। अगर आप छोले नहीं और भी किसी चीज़ में ऐसे डाल के पीसना चाहते हैं तो बढ़िया बनते हैं। और नहीं आया ना मिक्सी वगैरह, या लाइट चली गई है, कई बार ऐसा होता है, किसी जगह भाई कई बार ऐसा होता है, तो आप क्या करें, इसमें डाल के पीस दें, मतलब दाल में इसको डाल के उबाल दें खूब अच्छे से, जब सीटियाँ ज़्यादा सी लग जाएँ, और इसी में ना अच्छे से मिक्स कर दें, तो सेम फ्लेवर आता है और बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे हमारे छोले चावल दोनों हो चुके हैं रेडी। और ना कल वाले ब्लॉग में आया था कि वही प्लास्टिक वाली बात तो मैंने बताई दी थी, बट इंस्टा पे नहीं बताता, तो बहुत सारे लोग कहते थे आप प्लास्टिक के बर्तन में देते हो। फिर आज का खाना ज़्यादा ही गर्म था, क्योंकि ये बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, सीटी वगैरह निकालने में, और देखिए कितना गर्म था, तो मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैम अगर डायरी में लिख के देगी ना, इसके लिए दे देगी, तो मैंने तो फिर भी स्टील के बर्तन में ही, मतलब उसमें टिफ़िन में रख ही दिया था खाना उन दोनों के लिए। और गाइज़ आपको ऐसा लगता है कि किसी किसी दिन हमारे दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि पूरा दिन उसी में चला जाता है, जैसे कि आज मेरे इसमें, मतलब आज के दिन मेरे साथ हुआ। जैसे अभी सुबह मैंने पहले छोले चावल बनाए, ठीक है, फिर कान्हा का डिमांड हुआ, उसको मतलब सुबह स्कूल जाना था, तो मैंने खुद ही सोचा कि वो नाश्ते, मतलब थोड़ी नींद सी में रहता है ना, बच्चे को क्या खिला के भेजें, तो मैंने उसके लिए बना दिया था मैंगो शेक, एक सिंपल सा एकदम प्लेन। तो उसे अच्छा लगा, मतलब पी लिया उसने पेट भर के, कि अब चलो जब स्कूल में खाएगा खा लेगा। तो यहाँ पे उसके लिए छोले चावल हल्के फुल्के दिए थे। देखिए नींद में पड़ा हुआ था ना, खा ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने मैंगो शेक दिया, बट इसने ये ठीक से पी लिया था। फिर बनाए मैंने, जो छोले थे उबाले थे वो थोड़े से अलग रख लिए थे, उसमें मैंने प्याज टमाटर वाले जैसे डाल के बनाते हैं उस तरह से रख लिए, क्योंकि कान्हा के पापा वही खाएंगे, उन्हें छोले चावल इतने पसंद नहीं आते हैं, है ना। यहाँ भी 1 कप चाय पिए, उसके बाद तो फिर मेरा ना एक के बाद एक होता रहा। फिर मुझे लगा कि मम्मी कह रही थी कल ही कि सुबह ना चाय के साथ कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिस्किट वगैरह ना हो, तो हम ढंग से खा लें, मतलब पेट भर जाए जब तक कि लंच करते हैं, क्योंकि हमारे तो ना सुबह एक बार चाय पीते हैं, फिर उसके बाद ही लंच होता है। तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, तो ये वाले प्याज टमाटर मैंने काटे हैं उसके लिए, जो छोले में डाल के बनाऊँगी। फिर दोबारा मैंने प्याज टमाटर, हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च वगैरह काटी, उसका बनाया मैंने नमकीन दलिया। तो इस तरह किचन में एक बार मैं घुसती हूँ ना, जब तक डीवा नहीं उठती है, तो लगातार कई सारी चीज़ों में लगी रहती हूँ, और इसकी वजह से ना मेरे पैरों में भी दर्द रहता है कि हाँ बहुत देर तक खड़ी हूँ। और आज मैंने जैसे वो मालिश करी ना सुबह सुबह, तो आज पैरों में बहुत कम पेन फील हो रहा था, मतलब एक ही दिन में मुझे थोड़ा सा चेंज फील हुआ कि हाँ आज पैरों में दर्द कम है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ले लिया है, देख लीजिए, प्याज और मटर, थोड़े से शिमला मिर्च, और इन सब में ना सारे मसाले डालूंगी बहुत कम कम, जैसे कि नमक सही डाला है और बाकी सारे मसाले कम, क्योंकि दलिया है ना वो ऐसे ही खाया जाएगा। और लाल मिर्च तो मैंने बहुत ना के बराबर, बस हल्का सा टेस्ट आए, इस तरह से मसाले डाले थे। और दलिया के साथ मैंने मूंग की दाल डाल दी थी थोड़ी सी, ताकि उसकी ना कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, और मूंग से थोड़ी सी और उसमें बढ़िया सही हो जाए वो। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल के लास्ट में ऊपर से टमाटर डाला और इसमें पानी डाल दिया था, ताकि ये बढ़िया पतला सा बने। और हमारे घर में ना इतना किसी को पसंद नहीं, मुझे था मम्मी पापा और मैं ही खा लेंगे, थोड़ा बहुत डीवा खाएगी तो ठीक है। फिर इसके पापा भी आ गए थे अपने एक्सरसाइज वगैरह करके, तो इनको मैंने दिया सिंपल नमक का नींबू पानी, और इन्होंने ना 1-2 चम्मच ऐसे ही खाया। बट पहले तो ये मुंह बना रहे थे, बट बाद में इन्हें काफ़ी टेस्टी लगा, मम्मी पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये बोल रहे थे कि
ऐसी बेकार सी चीज़ भी इतनी टेस्टी बन सकती है, सोचा नहीं था। मुंह हो गई हो? किसने कही करूँगा खाने की? रहने डाल दिया मुंह में। सही है, खाने लायक है, वैसे इतने बुरे ना हो। इतना बुरा नहीं, दलिया है वो तो ठीक है, कभी कभी तो अपना अलग करो खाने में। तो ऐसे इन्होंने टेस्ट करा और फिर मैंने आटा गूंदा। तो आज पूरा दिन ही किचन में गया, एक के बाद एक चीज़ बनती रही। ढकले से ढकले। तो गाइज़ आज ना ऐसी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मतलब काफ़ी दिन पहले मैं पुरानी बात याद कर रही थी किसी बात पे काम करते करते ही। तो वही जो इस टाइम मेरे माइंड में चल रहा था ना, वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इस टाइम मुझे ये याद आया कि चलिए अब तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। मुझे टेंशन रहती है कि इसको टाइम पे अपलोड करना है, वीडियो एडिट करनी है, अपनी रील्स बनानी है, मतलब एक काम है वो, हमारा एक प्रोफेशनल काम भी लगा लीजिए और टाइम पास का भी और एंटरटेनमेंट का भी, वो हमारा ऐसा काम हो चुका है ना। बट जब हम पहले वर्किंग नहीं थे और मतलब कुछ भी नहीं करते थे, तो मेरे पास क्या था लाइफ में, कई बार तो मतलब उससे मतलब थोड़े दिनों और पहली बात बताऊँ, जब बच्चे भी नहीं थे तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। हस्बैंड सुबह अपने ऑफिस चले जाते थे, मैं भी अकेली रहती थी, ना तो मेरे पास वहाँ पे फैमिली थी, ना ही इतने ज़्यादा फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स भी एक आती थी भाई, वो भी अपने काम में बिजी रहते थे, मतलब अब मिल लिया उनसे सुबह शाम बस। बाकी मैं पूरे टाइम क्या करती थी, बस घर में खाली रहती थी, फ़ोन पे बातें कर ली है ना, और टीवी देख लिया, बस ये ही मेरा टाइम रहता था। बट उस चीज़ का मैंने उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करा, मतलब हो जाता था। देखिए यहाँ वहाँ की बातें भी होती हैं, टेंशन भी होती है, जब फालतू टाइम रहता है ना तो सबके पास फ़ोन करो, बातें करो, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, है ना। और मतलब ये चीज़ें भी मेरे साथ खूब हुई थी कि मतलब कब फालतू चीज़ों की भी टेंशन ले लेना है, क्योंकि फ़ोन पे तो कितनी ही बातें कर लो, किसी से भी बात कर लो, ये चलता रहता था, क्योंकि हमारे पास कुछ काम ही नहीं था। फिर जब मेरे पास टाइम रहता था मैं इन सब चीज़ों से उब जाती थी। तो मैं अपना ना, मेरा एक चीज़ है, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, मैं टेंशन में हूँ या किसी चीज़ में हूँ ना, तो मैं कुकिंग करने लगती हूँ। मेरा खाने से ना मेरा वो स्ट्रेस निकल जाता है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और मैं पहले भी ऐसे ही करती थी। मैं ना खाना मतलब कुछ अलग 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 चीज़ें बनाती थी, और मेरे हस्बैंड रहे ठहरे खाने के शौकीन, वो वैसे खुश हो जाते थे और मैं बना के, तो मैं अपना वहाँ पर वो चीज़ें कर लेती थी। बट अब जो लेडीज़ वर्किंग नहीं है, तो मैं मतलब ये सोचती हूँ, आपको कभी कभी फील होता है कि यार हमें भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए, हम भी ऐसा कुछ करें। हम कब तक दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे 2-4 हज़ार रुपये के लिए, चाहे हस्बैंड ही सही, दूसरा भी नहीं, मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर भी क्यों ही बर्डन बने। मुझे भी ना बहुत बार ये चीज़ें फ़ील होती थी। फिर इसी चीज़ को ध्यान में रख के ना, मतलब हमेशा अर्निंग के लिए नहीं, बस अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, क्योंकि हम भी खाली रहते रहते ना, एक तो घर का काम, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, फिर हमारी और दूसरों की टेंशन, ऐसा लगता है सारा दिन तो हम काम करते हैं, और उसके बाद मतलब दूसरों की बात भी सुनो, सबका काम भी करो, फिर भी हमें 36 बात सुनने को मिलती है, तो स्ट्रेस हो जाता था। अब ये है कि अपना काम भी करते हैं ना, तो एक रिलीफ होता है, माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ना अब पहले वाली 10-20-30 साल पुरानी लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ना। अब हमारे ही अड़ोस पड़ोस में आधी से ज़्यादा लेडीज़ वर्किंग हैं, आधी हाउसवाइफ हैं। सो गाइज़ मुझे लगता है, अगर आपको ना किसी भी छोटी मोटी चीज़ में शौक़ है, जैसे किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग का, किसी भी चीज़ का, आजकल तो ना ऑनलाइन में ही सब चीज़ हो गई है। जैसे अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप क्लाउड किचन खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। और आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई का शौक़ है तो पेज बनाइए, आपके पास कस्टमर्स आ सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हो गई हैं जहाँ आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, और अब मेरे को लगता है कि बिज़ी रखना ही अपने आप को एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ लोगों को देख के, कुछ खाली टाइम को देख के, कुछ दूसरों की चीज़ें, मतलब ऐसे नहीं कह रही कि दूसरों की जेलसी से नहीं, जो दूसरे हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं उन चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब उलट पटांग होती चली जाती है ना। तो मेरे हिसाब से तो हर लेडी को अपने लिए स्पेशली कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि उसको ये लगे कि हाँ मैंने ये किया है लाइफ में और मैं कर सकती हूँ। चाहे छोटा करो बड़ा करो, जितना हो सके उतना करो। अगर आपके स्टडीज़ वगैरह में अच्छे हैं तो किसी जॉब वगैरह की तरफ भी आप देख सकते हैं। ए लड़की, हाँ हाँ क्या जैसे हो जा, रात हो रही है, सुबह खेलेंगे। इन ड्रामे में तुम दोनों ऊपर ही करती रहती। लो भैया अपना पार्सल, ये लो अपना पार्सल। किसका है ये? डिलीवरी किसके नाम से? राशि डेढ़ा के नाम से आई है। ये मिक्स डिलीवरी है दोनों की। भैया ये लो, एक सही कोलैब कर लो। कोलैब कर लेते हो, कोलैब कर लेते हैं। तेरी बिल्ली सारा दिन बैठी रहती है, तुझसे खेलती नहीं है। बड़े पापा तो इसको मुंबई से लाए थे तेरे लिए।
देखो मुंबई में कैसी बिल्ली मिलती है, मोटी मोटी बिल्ली है ये, घोड़ा है, Who are you? यूनिकॉर्न। हाँ। यू कई कैटेगरी में रहा है यूनिकॉर्न का, ये आइकॉन। यार मैं वहाँ पे कह रही ना कॉल पे मेरे लिए टॉय लेके आना, तो लिया है। अब वे तो कहते ना टॉय वॉय को, तो बेचारे इनको आए ना, फिर उनके मुंह डर गए। फिर सब कह रहे हैं इनके लिए क्यों नहीं खाए, इनके लिए अभी इतने बड़े बड़े पता इनसे खेलेंगे। हाँ, जिनसे दो करे। क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी इतनी बढ़िया बढ़िया चुगली चल रही है यहाँ की, और मुँह देखते ही बात घुमा दी, कैमरा देखते। हाँ बेटा, मेरी तो ना कर रहे। ऊपर चले कोल्ड ड्रिंक लेके, मम्मा चले यार, ऐसी लग रही मम्मा। मैंने यहाँ पे छोले भटूरे मंगा लिए पापा से, बड़ा पाव मंगा लेना। और आमो बताई क्यों, अभी तो मैं बुक कर अंदर। अभी हमने भी तो बैठ करा यहाँ। चल बढ़िया है, डबल होगा अब डिनर की चिट्ठी। डिनर का बनेगा फिर अब। इतने बढ़िया है काहे के उल्टा फुल्टा लगने कुछ और है। ग्लास लेके आओ, ग्लास। ये बना लो, टिंडे बना। अबे तो बनेंगे, ग्लास लेके आओ। घी आज बन गया, टिंडे बना लियो। टिंडे कटे रखे फिर स्तुति बनी। स्तुति का मुंह देख, तो वो तो छोले कुलचे मंगाए। मैं तो बड़ा पाव में पेट भर गया, तो निकल जाऊंगी वहाँ से, 6 बजे तुम्हारा डिनर हो गया 9 बजे। तो फिर कार पूछो कहाँ जाना है, पूछो कहाँ जाना है। तीनों कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस दीवा के तो काफ़ी दिन से लूज मोशंस ठीक नहीं हुए थे, और मुझे पता है जब तक ये मतलब इन डॉक्टर होता है ना कि इनके हाथ की ही दवाई लगती है, तो इसका भी यही हाल है, जब तक ये वहाँ से दवाई नहीं ले लेगी ठीक ही नहीं होगी, इसको कितनी भी दवाई दिला लो। और अब यहाँ पे इसके पापा आ गए थे अपना थोड़ा बहुत मैंगो शेक पीने, मस्ती करने। तो चलिए चलते मिलते हैं हम आपसे नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।